राजीव रंजन का रुख कर लेती हूँ। राजीव, कोर्ट जो भी फैसला देगा अभी नहीं पता कि क्या सजा का ऐलान होगा, लेकिन सवाल यह है कि अतीक अहमद इतना खूंखार चेहरा, आतंक का पर्याय बन चुका है, हर कोई उससे डर रहा है, जेल में है तब भी लोग डरते हैं कि जेल में बैठे बैठे वो कुछ भी करा सकता है। तो फैसला आने के बाद जो सियासत और अपराध का कॉकटेल है, क्या देख रहे हैं, इस पर क्या असर पड़ेगा? क्या हमेशा के लिए ब्रेक लग जाएगा? कैसे देख रहे हैं आप? देखिए विपनेश, आपके सवाल का जवाब मैं पहले एक शेर से देता हूं। अपने चेहरे के दाग किसे नजर आते हैं, वक्त हर शख्स को आईना दिखा देता है। अतीक अहमद को कभी सपने में भी ख्याल नहीं था। दरअसल जिसे खाकी से डरना चाहिए, उसने खादी पहनकर अपने अपराधों की, अपने गुनाहों की फहरिस्त इतनी लंबी कर ली थी कि कानून के लंबे हाथ उसे छोटे लगने लगे थे। और ये राजनीतिक सरपरस्ती, आप सोचिए, मैं तो उन दिनों इलाहाबाद का छात्र था, आप सोचिए कि एक सिटिंग एमएलए को जिसने चुनाव में अतीक अहमद को हरा दिया, उसको एक डेढ़ साल के भीतर इसी सिविल लाइंस और स्वरूप रानी हॉस्पिटल के बाहर गोली और बमों से छलनी कर दिया गया, कि सिर्फ इसलिए कि उस आदमी ने, राजूपाल ने अतीक अहमद को चुनाव में हरा दिया था। ठीक उसी तरह जैसे मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी को कृष्णानंद राय ने हरा दिया था, तो उसके बाद उनको भी उसी तरह कत्ल कर दिया गया। और आप देखिए, उन दिनों समाजवादी पार्टी की सरकार थी प्रदेश में, और आप ये भी देखिए कि इस गुनाह के बाद इस दुर्दांत अपराधी को 2004 के लोकसभा चुनाव में फूलपुर सीट से लोकसभा का टिकट समाजवादी पार्टी ने दिया, जिसमें जवाहरलाल नेहरू जहां से प्रतिनिधित्व करते थे। 100 से ज़्यादा आपराधिक मुकदमे मैंने कल कहा कि अतीक अहमद पर थे, लेकिन एक में भी सजा नहीं हुई। इसीलिए शायद कि कभी गुनाह करने से, आपको पता है कि जेल में रहते हुए अपहरण भी करवाया अतीक अहमद ने, और अभी जो आरोप लग रहे हैं कि जेल में रहते हुए ही उन्होंने हत्या, उमेश पाल की उसने हत्या भी करवाई। तो इस तरीके की बात जो है, लेकिन एक बात है जो आज हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं जो लोग, अब वैसे भी जब अतीक अहमद को सजा होगी तो तमाम वो लोग जिन्हें खाकी से डरना चाहिए था और खादी पहन करके आज सफेद पोश बने हुए हैं, उनको भी एक सबक और सीख मिलनी चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे दूसरे लोग भी जो है, उनको भी कभी न कभी इसी जीवन में सजा मिलेगी, और हम लोग खुद देख पाएंगे कि जिन लोगों ने आतंक और अन्याय का बोलबाला एक वक्त में किया था, उनको भी सजा मिल रही है। बात यह भी है कि इस तरह के अपराधियों ने, मैंने आपको बताया कि मंडल और कमंडल की राजनीति ने उत्तर भारत में जो सबसे बड़ा नुकसान किया, वो ये कि अपराधियों को नेता बना दिया। अपराधी तमाम दलों में, उसमें कोई एक पार्टी, न बीजेपी है, न कांग्रेस है, न समाजवादी पार्टी है, न बीएसपी है, कोई ये नहीं कह सकता कि उसने अपराधियों को संरक्षण नहीं दिया, उसने अपराधियों को नेता नहीं बनाया। इस पैनल में बैठे तमाम पार्टियों के नेता अब अपनी कमीज को साफ सुथरी दिखाएंगे। मैं नाम ले सकता हूं कि अपराधियों की फहरिस्त कितनी लंबी है, और अपराधियों को मंत्री बनाने का काम भी किन किन सरकारों में लिया गया है, कभी इस सरकार में, कभी उस सरकार में। वो नतीजा ये हुआ, और इस बात को मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि लॉ एंड ऑर्डर के मामले में योगी आदित्यनाथ ने पूरे देश में एक मिसाल कायम की है, एक मुख्यमंत्री के तौर पर। मैं अभी राजस्थान में हूं, मैं ये कहने में कोई गुरेज नहीं रखता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के इस वक्त के नेताओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बराबर या दूसरे नंबर पर पूरे देश में योगी आदित्यनाथ का नाम लोग लेते हैं, और सिर्फ उसकी वजह लॉ एंड ऑर्डर है। कभी देश में यह माना ही नहीं गया कि कानून व्यवस्था के जरिए भी कोई मुख्यमंत्री या सियासत की जा सकती है, या कोई मुख्यमंत्री लोकप्रिय हो सकता है। किया लोगों ने, लेकिन छांट कर किया। योगी आदित्यनाथ पर भी ये आरोप लगते हैं कि उन्होंने एक वर्ग विशेष को टारगेट किया, उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई की। उनको भी ये देखना होगा कि, जो मैं बात हमेशा कहता हूं, विपक्ष के भी कुछ लोग कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के माफियाओं की लिस्ट जारी होनी चाहिए, मुकदमों की लिस्ट जारी होनी चाहिए, और उन सब के खिलाफ एक तरह की कार्रवाई होनी चाहिए, तब पारदर्शिता और पारदर्शी सरकार और मानी जाएगी। लेकिन इस केवल ये तर्क देके जो लोग अभी कानून के शिकंजे में फंसे जा रहे हैं, इसको छोटा नहीं किया जा सकता। निश्चित तौर पर अतीक अहमद को आज जब सजा मिलेगी तो
उत्तर प्रदेश में अपराधियों के राजनीतिकरण को एक नया संदेश और कड़ा संदेश मिलेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि अब अदालत जिस तरह की सजा देती है उसके बाद अतीक अहमद को पूरा अधिकार है कि वो उच्च न्यायालय में जाएं, आगे की न्यायालय में जाएं, और इधर सरकार की तरफ से या याचिकाकर्ता जो इनके परिवार के लोग हैं वो भी, ये कानूनी लड़ाई लंबी चलेगी। लेकिन इतना जरूर है कि जिस आदमी को 43 साल में एक भी मुकदमे में सजा नहीं हुई, बहुत उम्मीद है कि आज उसे दोपहर तक सजा का ऐलान होगा। बिल्कुल राजीव, हमारी भी नजर बनी हुई है और आप सही कह रहे हैं कि एक पारदर्शिता के साथ एक्शन होना चाहिए। क्या इसके लिए अब सरकार तैयार है?